अब हम बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को, हमारी बच्ची है यहाँ, इसी तरह वो क्लास करती रही है। इसके पिताजी यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी। हम लोग बड़े अच्छे परिचित नहीं थे, शुभचिंतक ही नहीं थे, परिवार के सदस्य के रूप में थे। इसलिए हमने कहा कि हमारी बच्ची है, दोनों कक्षा चलती है ना, शाम की और सुबह की, उसमें वो भी आती थी। 2011 ना विवाह, 11 में शादी हुई, इलाहाबाद चली गई, सेल टैक्स कमिश्नर है इसके हस्बैंड, तो फिर नहीं आ पाती थी। लेकिन क्लास को ये इतना जुड़ गई थी कि मनीषा ये सब पढ़ाती थी तो मेरे सामने हम बोलते थे तो मोबाइल रख देती थी ताकि वहाँ बैठ के लिखती थी। ये बड़ा अद्भुत है, अद्भुत अनुभव है, आप लोग को सुनना चाहिए। जैसे आप लोग आए हैं वैसे वो भी आई थी कि हाँ पिताजी थे तो आ गई। इतना लगाव हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी रही। और कई लड़कियां तो बोलती है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप गायत्री परिवार का हमारा मायका है, चली गई है। वो सुनती है, अंकल जी आप जो डायरी में लिखाते हैं उसको हम पढ़ते हैं तो निराशा हताशा दूर हो जाती है। खैर उसका अनुभव है। विवाह की शादी हो गई, उसके बाद नहीं आ पाई, पहली बार आई। उसके बाद 2013 जुडिशियरी में कम्पीट की, जज है। 2013 27वीं बैच जो जुडिशियरी का, अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गोपालगंज है, यहीं से सब कुछ करके गई। हमने उसके लिए कुर्सी लगाया, हम भी सोचे अब जज हो गई है तो वहाँ बैठेगी, लेकिन वो वहीं बैठी। लाख कहते रहे, वो नीचे बैठी, जैसे बैठती आ रही थी। इसलिए विवाह के लिए जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है लेकिन आपके साथ बैठी है, जोरदार ताली बजाइए। और जब इसको नौकरी हुई तो हम बोले थे नौकरी हो जाएगी, तो सभी यहाँ अपने यहाँ ट्रेंड है गायत्री परिवार में, जो जिसको नौकरी होती है प्रथम महीने का वेतन तो सीधे 65,000 की 70,000 इसको मिला था, हमको याद भी नहीं है, सीधा यहाँ के ट्रस्ट में डाल दी। इतनी ईमानदार है। जो ऐसे तो यहाँ जो जूता चप्पल स्टॉल पर रहते हैं उसमें से एक बार आज से 15 साल पहले 10 में से 9 को टीचर हो की नौकरी लगी। ऐसे तो मतलब 30, 40, 50 तो यहाँ लगते हैं जो यहाँ दिल से काम करते हैं, झाड़ू देते हैं, पोछा लगाते हैं, मतलब काम करते हैं, झूठ मूठ का टाइम पास नहीं करते, देखा देखी, दिल से श्रद्धा गायत्री माता के शरण में रहते हैं तो नौकरी लगती है और शिवाभिषेक करते हैं। इनके पिताजी का जब ट्रांसफर हुआ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर हुए, तो वो बोल गए कि सहरसा आना तो हमको बक्सर से आने काला पानी कहा गया। यहाँ आए तो अरुण जी से भेंट हुई, एक उपलब्धि मेरे बारे में कहा उन्होंने। और दूसरा कहे कि हम सावन में 30 दिन सिर्फ रुद्राभिषेक करते रहे। पहले साल किए तो विवाह की शादी हुई, दूसरे साल किए तो ज्ञानेश का हो गया और छोटी बेटी लवली का हो गया, और तीसरे बार हम किए तो बड़ा बेटा मेरा उसको भी जॉब हो गया, सहरसा तो मेरे लिए वरदान हो गया। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में सावन में 1 महीना पहले ही 1 घंटे का जो शिवाभिषेक होता है उसकी बुकिंग हो गई, भीड़ बढ़ गई वहाँ। सोमवार के दिन तो 9 बजे रात तक पाली चलती रहती। बस श्रद्धा से आप लोग ये अनुभव बता रहे हैं। जब वो विदाई उनकी हम लोग कर रहे थे विवाह के पिताजी का, तो उन्होंने ये उद्गार व्यक्त किया था। और आते थे तो जज बन के नहीं आते थे, भक्त बन के आते थे। उस समय उनके डिस्ट्रिक्ट जज आउट ही रहते थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज के चार्ज में रहते थे। काम का इतना लोड, घर पर जाके भी पूजा करना। आते थे, वेद प्रकाश जी को देर होती थी, खुद से बाल्टी लिए, लोटा पानी लिए, सफाई किए, शुरू हो गए। ये भाव होना चाहिए। मंदिर में पद लेके मत आइए, तब तो आप पद दलित हो जाएंगे। मुझे भाव लेकर के आइए, भक्ति के साथ आइए, फिर तो अनुदान वरदान मिलेगा। अब हम विवाह को बुलाते हैं, अपने जीवन यात्रा का अनुभव बताएगी। यहाँ रही तो कैसा लगा, इस बार आई है अपने बेटे के साथ आई है, तो आए विवाह आजा। अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गोपालगंज में है, जोरदार तालियों से विवाह का स्वागत करें। सभी लोग को प्रणाम। मेरा नाम विभा है, आप लोग सबको पता हो गया है। और हम भी आप ही लोग की तरह आते थे यहाँ पर, यहाँ बैठते थे, अच्छा लगता था हमको यहाँ पे सब कुछ सुनना। और जब हम आते थे उस समय हम केवल एक स्टूडेंट थे। शादी फिक्स हो गई थी लेकिन अभी हुई नहीं थी, इंगेजमेंट हो गया था। तो इंगेजमेंट से शादी के बीच का जो टाइम था 6 महीना, वो 6 महीना हम यहाँ हमेशा आते थे और हमको यहाँ अच्छा लगता था आकर के। और उस समय अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो मन में बड़ा ही उबापुल रहता था। लेकर शादी को भी लेकर रहता था, पता नहीं कैसे लोग होंगे, और पढ़ाई को भी लेकर रहता था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ आकर के हमें ये लगा कि यदि आप लोग यहाँ आते हैं, मन से यहाँ की सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो गायत्री माता की तो कृपा है ही, और साथ में बंदनीय माता जी, गुरु जी, अंकल जी और सभी बड़े लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं, सभी लोग का आशीर्वाद मिलता है। बड़े लोगों का आशीर्वाद जीवन में बहुत काम आता है। ईश्वर पर विश्वास रखना और बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको किस ऊंचाई तक ले जाएगा आप नहीं समझ सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग इलाहाबाद में
बहुत सारे बच्चे जैसे तैयारी करते हैं, सभी लोग तैयारी करते थे, लेकिन सभी लोग यहाँ तक नहीं आए हैं, बहुत लोग वहीं पर हैं। लेकिन ईश्वर पर विश्वास है तो आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाइएगा, अपनी मंजिल पहुँचेंगे जरूरी, चाहे जैसे भी पहुँचे, देर सवेर पहुँचेंगे जरूरी। तो ईश्वर में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम यहाँ आए थे उस समय मेरे पिताजी यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सहरसा बनकर आए थे और हम एक स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और गायत्री माता की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु जी माता जी की बहुत बड़ी कृपा है, अंकल जी और सभी बड़े लोगों की का आशीर्वाद है मेरे पर कि आज हम भी इस धरती पर आए हैं तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनकर आए हैं। और मेरी यही कामना है कि आप सभी बच्चे लोग जो यहाँ पर आते हैं, आप बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको एक बहुत अनमोल चीज़ मिल रही है। आप लोगों को शायद कल्पना नहीं है, आपको बहुत इजी मिल जा रहा है, बहुत इजीली मिल रहा है आप लोगों को। इसलिए इस चीज़ का महत्व बहुत समझिएगा। पढ़ाई के साथ साथ जो आप लोगों को यहाँ मिल रहा है ना, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का महत्व समझिएगा, ईश्वर पे विश्वास रखिएगा, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करिएगा। और इसी के साथ और एक बात हुई थी, जब ये कम्पीट की तो गाय घाट में बिहार जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग के लिए गई, तो वहाँ भी लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए हम ही इसको मिले। 1 साल तक लाइफ मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सर्च ऑफ इनर सेल्फ, 1 साल तक हम लोगों ने फिर इसकी कक्षा ली। तो वहाँ भी ये हमसे जुड़ी रही और हमेशा जुड़ी रही, सभी दिन जुड़ी रही। तो एक हो जाता है, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से एक आत्मीयतापूर्ण संबंध बनता है। आज की दुनिया क्या है, बस मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, रात गई बात गई, होता है। लेकिन इसने सभी दिन कभी कुछ हुआ कैसे ही फ़ोन किया, अंकल बात करना, अच्छा लगता है कि वो एहसास, वो फील है। कुछ भी नहीं, ऐसे ही बात करते, कुछ भी बात बताई, कोई जरूरी नहीं कोई काम की ही बात, काम है तभी फ़ोन करती है। तो हम भी उसके लिए, इसके लिए ऐसे अभी भी पता नहीं, हम इसको बहुत डांट देते हैं, फिर लगता है कि अरे अब बड़ी हो गई, एक बेटा है 11 साल का, लेकिन हमारे नज़र में तो वही भाव है। 5 दिन से यहाँ है, प्राकृतिक चिकित्सा करा रही है। आप लोग भी चिकित्सा कराने के लिए सोचिए, गोपालगंज से आइए, बॉडीगार्ड, ड्राइवर सब लेकर के 5 दिन से यहाँ है। एक अपने साथ चाची, उनको भी लेकर आई, जो उनके साथ रहती हैं, काम करती हैं, बच्चे का देखभाल करती है, जब कोर्ट में रहती है, लेकिन उसको अपनी माँ की तरह ही अपने साथ अपने बेड पर ही सुलाती है। ये है विवाह। अब जोरदार ताली बजाइए कि जो काम करने वाली है वो भी इसके साथ है। ये हम नहीं बताते तो गलत होता है। एक साथ एक ही बेड पर यहाँ भी सो रहे हैं, सभी जगह सो रहे हैं, और उस बच्चे को पाल के बड़ा किया अपने बच्चे की तरह। अब उन चाची के लिए भी जोरदार ताली बजा दी। चलिए, लेकिन बहुत फास्ट है लड़का, हम जितना देर में सोचते हैं उतना देर में ये काम कर गुजरता है। मुझे बहुत फास्ट बालक है। तत्सत, हरिओम तत्सत बोलते हैं ना, वह है। कौन? परमात्मा है, ये नाम है इसका। जिनको विवाह चाची कहती, आप उनको भी देखिए, 10 साल से साथ रहती, जहाँ जाना आना सब कुछ। आइए ताली बजाइएगा सब लोग। ये होता है पर्सनालिटी, ये है व्यक्तित्व, सहजता। कोई मानव में कोई भेद नहीं है। ये है मानव मात्र एक समान, परम पूज्य गुरुदेव के नारा को चरितार्थ करती हुई विवाह।